सुप्रभात। देवरिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने आरोह और वितान नामक दो पुस्तकों के प्रथम और द्वितीय अध्याय को ऑनलाइन अध्ययन किया है। आरोह के प्रथम और द्वितीय गद्य अध्याय और आरोह के ही पद्य भाग में दो कविताएं, इनका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। वितान नामक पुस्तक से पहला अध्याय सिल्वर वेडिंग है, उसका भी अध्ययन आपने किया है। प्रश्न और उत्तर का भी अध्ययन आपने किया है, उसके वीडियो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं, उसका अध्ययन भी आप कर चुके हो। एक और पुस्तक कक्षा 12 के कोर्स में आपको मिलती है, उस पुस्तक को अभिव्यक्ति और माध्यम के नाम से आप जानते हैं। उस पुस्तक से आपको कुछ प्रश्न मिलते हैं जो कि लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, और उन प्रश्नों को आज हम पुनः यहाँ पे चर्चा करेंगे। समाचार किसे कहते हैं? आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है एक प्रश्न, समाचार किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर भी आपको नीचे है कि नवीन जानकारी प्राप्त करना ही समाचार। नवीन जानकारियों को प्राप्त करना ही समाचार, इसको आप समझ लीजिए। देखिए, हर घटना समाचार नहीं होती, लेकिन कोई ऐसी घटना जिससे बहुत सारे लोगों का संबंध है वो समाचार होगी। आप प्रतिदिन विद्यालय में पढ़ते हो, ये समाचार नहीं। लेकिन कोरोना आ गया और विद्यालय बंद करना है, ऐसी कोई सूचना सरकार के द्वारा दी गई तो यह समाचार है। प्रतिदिन रोड चलती है, यह समाचार नहीं। लेकिन अगर उस रोड पे उसका चौड़ीकरण हो रहा है, घरों को गिराया जा रहा है, रोड और चौड़ी की जा रही है, तो यह सूचना समाचार बनती है। कोई दुर्घटना हुई, वो समाचार बन रही है। कोई अपने विद्यालय में सबसे प्रथम स्थान पे, सबसे ऊपर प्रथम स्थान पे पहुंच जाता है परीक्षा में, तो ये चीज़ समाचार बनती है। तो नवीन जानकारी प्राप्त करना ही समाचार है। किस तरह की नवीन जानकारी, इसको मैंने आपको बता दिया। समाचार पत्र क्या होता है? उत्तर, वह पत्र जिसमें प्रतिदिन ताजे समाचार, विज्ञापन, टिप्पणियां, संपादक के नाम, पत्र आदि होते हैं, समाचार पत्र कहलाता है। अरे भाई, समाचार पत्र में देश विदेश, खेल, ज्योतिष, संपादक का संपादकीय, जनरल नॉलेज, बहुत सारी रेसिपी, विवाह आदि के एडवर्टाइजमेंट, फिल्मों इत्यादि के एडवर्टाइजमेंट, नॉर्मल सामानों की भी एडवर्टाइजमेंट, ये बहुत चीज़ें दी हुई होती हैं। कल यानी पिछली रात 12 बजे के पहले तक का जो कल का सारा समाचार होता है, उसको समाचार पत्रों में छापा जाता है। समाचार पत्र की वैधता एक दिन की होती है। सुबह सुबह जगते ही आप उसको प्राप्त करते हैं, और उस दिन उसका बहुत महत्व होता है। हर कोई पढ़ना चाहता है, बाद में वह अपना महत्व खो देता है। जैसे अगर कोई पुस्तक है तो हमेशा प्रभावशाली होगी, समाचार पत्र एक दिन के लिए ही प्रभावशाली होता है, बाकी वो प्रभावशाली नहीं होता। तो ये समाचार पत्र है। संवाददाता किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के समाचार खोज कर अखबार को भेजने वाला व्यक्ति संवाददाता कहलाता है। संवाददाता, जो भी संवाद हुआ, जो भी सूचना किसी से प्राप्त की गई, उस सूचना के लिए जो प्रयास किया गया, वो प्रयास करने वाला व्यक्ति, सूचना को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, जो ला करके जहाँ छपती है समाचार पत्र में, उस जगह तक ला के पहुँचाने वाला संवाददाता कहलाता है। छपने के लिए भी खबरें पहुँचाई जाती हैं, टीवी पर दिखाने के लिए भी खबरें पहुँचाई जाती हैं, रेडियो पर सुनाने के लिए भी खबरें पहुँचाई जाती हैं। खबरों को लाने वाला यानी कलेक्शन करने वाला, ग्रहण करने वाला, खबरों को ला करके समाचार एजेंसियों तक पहुंचाने वाला व्यक्ति संवाददाता कहलाता है। अप एड के बारे में बताइए, ये अप एड क्या है? समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ के सामने वाले पन्ने में, जो संपादकीय पृष्ठ होता है उसके दूसरे वाले पन्ने में विश्लेषण, फीचर, स्तंभ, साक्षात्कार आदि प्रकाशित होते हैं, यही अप एड है। देखो भाई, संपादकीय होता है, संपादक बहुत दिन से जिस खबर को छापता है उसके बारे में अपना एक व्यू देता है, अपना एक अनुभव आपसे शेयर करता है, वो संपादकीय है। और उसी के ठीक दूसरी तरफ पन्ना खोलेंगे तो मान लीजिए बाएँ पन्ना खोलेंगे तो उसका दूसरी तरफ दायां वाला आएगा। तो उधर क्या मिलता है आपको? उधर
फीचर लिखे हुए होते हैं, विश्लेषण किया गया रहता है, स्तंभ में सूचनाएं दी गई हुई होती हैं, साक्षात्कार आदि प्रकाशित होता है। यही सब प्रकाशित होना, क्या सब प्रकाशित होना? विश्लेषण, फीचर, स्तंभ, साक्षात्कार, ये सब जो एक पन्ने में दिया गया रहता है उसे ही ऑप एड कहा जाता है। डेडलाइन क्या है? डेडलाइन का मतलब ऐसी कोई लाइन जो मर गई हो, ये ऐसा अर्थ नहीं है। डेडलाइन का क्या अर्थ है ये हम आपको बताते हैं। ये भी लिख रहे हैं, समाचार पत्रों में किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए पहुंचने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। जैसे आप कुछ इस तरह से समझो, टिकट आप लिए हो, रिजर्वेशन कराए हो, 9 बजे की ट्रेन है, ट्रेन 9:02 पे छूट गई देवरिया रेलवे स्टेशन से, और आप ठीक 9:03 पे आप स्टेशन में एंट्री मारते हो, या वो 9:03 पे छूट रही है तब तक आप प्रवेश करते हो, लेकिन आपके प्रवेश करते करते वो गति पकड़ लेती है तो वो टिकट आपके लिए बेकार हो गई। रात के 12 बजे तक जितने समाचार आने हुए होते हैं, जितने समाचारों के आने के बाद छांटे जाने होते हैं, उनको कहाँ स्थान देना ये निर्धारित किया जाना होता है। उस रात के 12 बजे के बाद पिछले दिन के समाचार को नहीं लिया जाता, उसको छोड़ दिया जाता है अगले दिन वाले में छापने के लिए। तो जो 12 बजे का समय निर्धारित किया गया, ये डेडलाइन है। ये समाचारों के न लेने के, नहीं शामिल करने की समय सीमा रेखा है, ये डेडलाइन कहलाती है। उस समय सीमा को ही डेडलाइन कहते हैं। डेस्क किसे कहते हैं? प्रिंट मीडिया में डेस्क का आशय संपादन से है। इस पर समाचारों का संपादन करके उन्हें छापने योग्य बनाया जाता है। डेस्क का आशय है संपादन के कार्य से। संपादक मंडल जो समाचारों को छपने योग्य बनाता है, उनको छोटा करके, एक निश्चित आकार दे करके, जरूरी सामग्रियों को इकट्ठा करके बाकी सामग्रियों को छोड़ करके, ताकि सारे समाचार अट जाएं, ऐसी व्यवस्था जो करते हैं संपादक मंडल, ये जो कार्य किया जाता है संपादक मंडल का कार्य ही डेस्क कहलाता है। न्यूज पेग का क्या अर्थ है? न्यूज पेग उत्तर आता है, न्यूज पेग वह है जिसमें किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख या फीचर में उसी मुद्दे पर आधारित घटना का उल्लेख किया गया। न्यूज पेग, मान लो किसी घटना के बारे में फीचर लिखा जा रहा है, अब उस फीचर के अंदर उस घटना का जो वर्णन किया जाता है, उस घटना के बारे में जो लिखा जाता है, वो न्यूज पेग कहलाता है। माने घटना के अंदर घटना का लिखना, घटना के अंदर उस घटना का शॉर्टकट लिखना या छोटा करके लिखना, ये न्यूज पेग कहलाता है। पीत पत्रकारिता के बारे में बताइए। पीत पत्रकारिता में सनसनी फैलाने के लिए अफवाहों, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों, भंडाफोड़ आदि को प्रकाशित किया जाता है। पीत पत्रकारिता। पीत पत्रकारिता यानी मान लो किसी फिल्मी दुनिया के एक्टर के विवाह न करने वाली बात, या कोई अफवाह है कि उनके विवाह के बारे में लोग सोच रहे हैं ऐसा, फला व्यक्ति के साथ, फला लड़की के साथ, फला लड़के के साथ वो रह रहे हैं, तो वो विवाह करेंगे ऐसा मन बना लिया, ऐसा कुछ जो अफवाहें होती हैं, तो ये जो अफवाहें हैं वे पीत पत्रकारिता के रूप में जानी जाती हैं। या कोई आरोप लगाया, उसका जवाब दिया, प्रत्यारोप किया, किसी गोपनीय चीज़ का भंडाफोड़ कर दिया गया, खुलासा कर दिया गया, तो ये सारी चीज़ें पीत पत्रकारिता में आती हैं। पेज 3 पत्रकारिता का क्या तात्पर्य है? पेज 3 पत्रकारिता का तात्पर्य ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें फैशन से संबंधित चीज़ों को लिखा जाता है। अमीरों के घरों में जो पार्टियां वगैरह हुई, किस तरह से हुई, उनके बारे में जो लिखा गया, वो भी पीत पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता के अंतर्गत आती हैं। पीत तो आप ऊपर पढ़ चुके हैं। पेज 3 अक्सर ये तीसरे पेज पर ही लिखी जाती थी पहले, इसीलिए इसको पेज 3 के नाम से आज भी जानते हैं। महफिलों और प्रसिद्ध लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। वो क्या खाते हैं, क्या करते हैं, वर्कआउट कितने देर तक करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, घर कैसे संभालते हैं, ऐसा कुछ तो जिसमें वर्णन होता है वो पेज 3 पत्रकारिता कहलाती है। यह आमतौर पर समाचार के पृष्ठ 3 पर ही प्रकाशित होता है, इसलिए इसको पेज 3 के नाम से जाना जाता है। समाचारों के संपादन में किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? तो उत्तर, समाचारों के संपादन में तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन जैसे सिद्धांत का ध्यान रखना पड़ता है। तथ्यपरकता क्या है? तथ्यात्मक वर्णन हो, मतलब कोई घटना घटी,
उसका पक्ष कौन है नाम सहित दीजिए, विपक्ष कौन है उसका नाम सहित दीजिए, घटना का समय क्या है, कितने लोग शामिल हैं, उसका निस्तारण कैसे किया गया या कितना बाकी है, ये सारा वर्णन करना ही तथ्यपरकता है, जिसको आप लोग कहते हैं टू द पॉइंट लिखना। ऐसा नहीं कि लिख दिया गया हाँ एक जगह गए थे वहाँ एक घटना घटी थी, कुछ लोग चोट वोट खाए थे और वो बाद में आके सब मामला रफा दफा हो गया। कौन थे, कब हुई, क्या, ये आपने बताया नहीं, इसको तथ्यपरक नहीं कहेंगे। और समय, लोग, नाम, हर एक चीज़ के साथ आप घटना का वर्णन करते हैं, उसको कहते हैं तथ्यपरक। और भाई वस्तुपरक, घटना का जो कारण है उसको क्लियर करना वस्तुपरकता कहलाती। निष्पक्षता, आप मान लो किसी पार्टी से दूसरे पार्टी की लड़ाई हुई तो आप एक पार्टी के हैं, से जुड़े हुए हैं, तो उसका पक्ष मत लीजिए, निष्पक्ष होकर के लिखिए। पत्रकारिता का काम, पत्रकार का काम है निष्पक्षता, बहुत ज़रूरी है। संतुलन जैसे सिद्धांत, संतुलन बनाए रखिए। अगर एक व्यक्ति के तरफ से कुछ बोले हैं तो दूसरे तरफ से भी आप उसी तरह से निष्पक्षता और संतुलन बनाए रखिए, आपसे अपेक्षा की जाती है। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? लोगों की जिज्ञासा की भावना ही पत्रकारिता का मूल तत्व है। हाँ, पत्रकारिता का मूल तत्व है कि वो सामने आए जब सूचना तो आप उसके प्रति और जिज्ञासु हो जाएं, ऐसा लिखा जाए। जैसे पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, इस चीज़ का समाचार आपको देने के लिए जब कहा जाता है, एक पेट्रोल भरने वाली जो पाइप होती है उसका चित्र दे करके उसमें से पेट्रोल न निकलता हुआ दिखा करके बल्कि आग की लौ निकलती हुई दिखा दिया जाता है, अट्रैक्शन। ये सिंबल देखते ही आप समझ जाएंगे कि पेट्रोल के दाम आज फिर 1-2-4 रुपया बढ़ गए। तो जिज्ञासा की भावना उत्पन्न कर देना ही इसका मूल है, पत्रकारिता का मूल है। क्वेश्चन नंबर 13, आपसी कुशल क्षेम पूछना समाचार क्यों नहीं है? क्या आपस में कोई एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछे थे, इसे समाचार कहेंगे? तो कहा आइए देखते हैं कि क्या कहेंगे कि नहीं कहेंगे। समाचार का दायरा समष्टिगत होता है, जबकि आपसी कुशल क्षेम पूछना व्यक्तिगत मामला होता है, अतः समाचार नहीं। समष्टिगत माने जो संपूर्ण दुनिया से संबंधित है, संपूर्ण दुनिया के लिए है, सबके लिए, सबका जिससे सरोकार है, जिसका लेना देना हर किसी से है, ऐसी चीज़ समाचार बनती हैं। केवल मैं और मेरा भाई अगर खुश हैं तो ये समाचार नहीं बनेगा, हम हमारे भाई केवल दुखी हैं तो इसका ये समाचार नहीं बनेगा। अगर हम लोगों ने ऐसा कुछ काम किया जो दुनिया के लिए है तो समाचार बनेगा। अगर हम किसी बीमार पीड़ित की मदद करने के लिए 50 लोगों से 100 50 मांग करके ले जाके दे रहे हैं, ऐसा हम काम करते हैं तो एक दिन हम समाचार बन सकते हैं। लेकिन हम मेहनत करके कमा के अपना पेट भर ले रहे हैं तो ये समाचार नहीं बनेगा। समाचारों की प्राथमिकता का आधार क्या है? उत्तर, समाचारों की प्राथमिकता का आधार उपभोक्ता की रुचियां, दृष्टिकोण और मूल्य होते हैं। समाचारों में किन चीज़ों को प्राथमिकता दी जाती है? तो उसके लिए बता रहे हैं कि जो समाचार पढ़ने वाला यानी उसका उपभोक्ता है, उसकी रुचि किस चीज़ में होगी, उसका उद्देश्य किन किन चीज़ों को जानने का उद्देश्य रखता है, वो उसके लिए कौन कौन सी समाज की चीज़ें मूल्यवान हैं, उन्हीं के आधार पर समाचार बनाए जाते हैं। समाचार के कोई 4 तत्व बताइए। तो ये कहते हैं नवीनता होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए, प्रभाव होना चाहिए, जनरुचि होनी चाहिए। जंगल के लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपसे इतनी दूरी है, आप उसके बारे में उतना जानना नहीं चाहेंगे। जहाँ से आपका कोई खास लेना देना नहीं है। अब अमेरिका के किसी गांव में कोई चुनाव हुआ, कोई जीता या हारा, उससे आपका बहुत ज़्यादा लेन देन नहीं है, इसलिए ये चीज़ नहीं, बल्कि नवीनता हो, नयापन हो, फिर क्या हो, निकटता हो, आपके समीप, आपके पास में हो, ये भी ज़रूरी है, प्रभावशाली चीज़ हो, आपकी उसमें रुचि हो, ये चारों चीज़ मिला करके तब समाचार बनाए जाते हैं।
अगला प्रश्न, सामान्यतया दैनिक समाचार पत्र की डेडलाइन क्या होती है? उत्तर, सामान्यतया दैनिक समाचार पत्र रात 12 बजे तक का समाचार कवर करता है, यही उसकी डेडलाइन होती है। पत्रकारिता को दैनिक इतिहास में लेखन क्यों कहा जाता है? पत्रकारिता में हर रोज की घटनाएं लिखी जाती हैं, इसी कारण इसे दैनिक इतिहास लेखन कहते हैं। पत्रकारिता को दैनिक इतिहास लेखन भी कहा जाता है क्योंकि प्रतिदिन की घटनाएं लिखी जाती हैं और वो दूसरे दिन इतिहास ही बन जाती हैं। इतिहास माने समाप्त हुए घटनाओं का लिखना ही इतिहास है, तो वो भी इतिहास ही हुई। पत्रकारिता पर किन मूल्यों का दबाव रहता है? पत्रकारिता पर सामाजिक और नैतिक मूल्यों का दबाव रहता है। सामाजिक मूल्य क्या हैं, इनका ध्यान जरूर रखा जाता है। नैतिक मूल्य क्या हैं, इनका भी ध्यान जरूर रखा जाता है। बिना इनका ध्यान रखे सामाजिक और नैतिक मूल्यों का पत्रकारिता का कर पाना संभव नहीं। संपादकीय नीति का निर्धारण कौन करता है? संपादकीय नीति का निर्धारण संपादक या समाचार संगठन के मालिक करते हैं। संपादकीय नीति, संपादक के लिए क्या नीति है, क्या नियम है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो संपादन का कार्य करेंगे तो उनका समाचार पत्र काफ़ी प्रभावी होगा, लोगों द्वारा चाहा जाएगा। ये सब निर्धारण संपादक या समाचार संगठन के मालिक लोग करते हैं। जैसे फिल्म बनती है, हीरो काम करता है, हीरोइन काम करती है, डायरेक्टर या निर्देशक वो तमाम सारे पॉइंट पर, चाहे कितना ही सीखा हुआ हीरो क्यों न हो, कितनी सारी फिल्में कर लिया क्यों न हो, लेकिन डायरेक्टर उसको जो डायरेक्ट करता है, उसको जो निर्देशित करता है, उसके निर्देश पर ही वो कुछ बोलता है, चलता है, फिरता है, घूमता है, कपड़े पहनता है या निकालता है। इन सारी चीज़ों का उस डायरेक्शन पर डायरेक्शन द्वारा बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही संपादकीय नीति का निर्धारण भी संगठन के मालिक करते हैं, संपादक लोग करते हैं, ऐसा जाना जाता है। पत्रकार का मुख्य गुण बताइए। संदेह करना पत्रकार का मुख्य गुण है। किसी बात पर संदेह करे तो और समस्या की जड़ भी खुल करके सामने आती है। अगर कोई बता रहा है कि मुझे लोग अपराधी मानते हैं लेकिन मैं अपराधी नहीं, तो पत्रकार तुरंत कहेगा। धुआं वहीं से निकलता है जहाँ से आग लगी होती है। अगर आप में कोई गलती नहीं है तो फिर जनता तक ये गलत आवाज़ गई कैसे? कारण बताइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ और कहना चाहते थे, जनता आपके बात का मतलब कुछ और निकाल दी? यानी ऐसे घुमा फिरा के पूछना कि अगला व्यक्ति अपनी बात छुपाना चाहता हो फिर भी छुपा न सके और कह दें, तो संदेह करना पत्रकार का गुण बताया जाता है। पत्रकार की कितनी बैसाखियाँ होती हैं, यानी किन किन के सहारे पत्रकारिता चलती है? पत्रकार की 4 बैसाखियाँ होती हैं। पहली, सच्चाई जरूर होनी चाहिए, संतुलन होना चाहिए समाचार में, निष्पक्षता होनी चाहिए समाचारों में, और स्पष्टता होनी चाहिए। सच्ची चीज़ लिखो, फ्रॉड मत मारो, अफवाह नहीं फैला सकते आप। संतुलन बनाए रखो, ऐसी कोई घटना जिससे धार्मिक सामाजिक विवाद बढ़ सकता है, ऐसी घटना को समेटो, छोटे में करो, न लिखो। निष्पक्षता, किसी का एक का पक्ष आप नहीं लेंगे, निष्पक्ष होकर के जो सही है उसको आप रखेंगे, कहेंगे। स्पष्टता, समाचार में ऐसी कोई बात नहीं रखते हैं जो अस्पष्ट न हो, अस्पष्ट हो, धुंधली हो, बहुत ज़्यादा गंभीर हो, समझ में ही ना आए क्या कह दिए आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, समाचार की साख के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, समाचार की साख के लिए आवश्यक है कि इसमें शामिल की गई सूचना या जानकारी का स्रोत, कोई स्रोत हो और वह स्रोत इस तरह की सूचना देने का अधिकार रखता हो। समाचार विश्वसनीयता प्राप्त करे, आपका समाचार पत्र विश्वास करने योग्य हो, इसके लिए ज़रूरी है आप किससे समाचार लेते हैं। आप गए हैं डीएम साहब के यहाँ देवरिया में, मान लो आप बाहर खड़े चपरासी से भी अलग कोई ऐसा व्यक्ति जो डीएम साहब के बारे में कुछ जानता ही नहीं, ऐसे व्यक्ति से कोई सूचना प्राप्त करने के लिए बातचीत करके और समाचार लाके बना दो, ऐसा नहीं। ऐसे स्रोत से वो जानकारी लिए हों जो स्रोत सच में उस बारे में बहुत अच्छे से जानता हो। ये ज़रूरी है समाचार लेते समय
नहीं तो आपकी साख नहीं रह जाएगी, आपका प्रभाव नहीं रह जाएगा। एक जिम्मेदार और एक पदस्थ व्यक्ति से ही वो सूचनाएं ली जाएं, ये बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। समाचार पत्र में समाचार के अलावा और कौन कौन से प्रमुख तत्व होते हैं? तो कहते हैं समाचार पत्र में समाचार के अलावा फोटो दिए जाते हैं, कार्टून छापे जाते हैं, रेखांकन किया जाता है, कार्टोग्राफ का विशेष स्थान होता है। तो बहुत चीज़ें होती हैं, तमाम सारे फ़ोटो होते हैं, कार्टून बना करके किसी घटना पर व्यंग किया जाता है, रेखांकन करके किसी चीज़ को दर्शाया जाता है, कार्टोग्राफ का भी कार्य किया जाता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को मिला के समाचार बनता है। खोज परख पत्रकारिता से क्या अभिप्राय है? उत्तर: खोज परख पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें ऐसे तथ्यों की छानबीन की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जाता है। जो चीज़ दबाई जा रही हो उसको तर्क के द्वारा निकाल लिया जाए, कहलवा लिया जाए अगले से, ये खोज परख पत्रकारिता है। और खोज परख पत्रकारिता का होना भी बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं। खोजी पत्रकारिता कैसे मामले जनता के सामने लाती है? तो उत्तर है, खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामले, भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। जो सरकारी चीज़ें हैं, जो लोग सरकारी हैं, जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की गड़बड़ियों को सामने लाना ही खोजी पत्रकारिता है, या सामने लाने का कार्य करने वाले पत्रकार के द्वारा की गई पत्रकारिता खोजी पत्रकारिता है। खोजी पत्रकारिता का नायाब उदाहरण दीजिए। उत्तर है, अमेरिका का वाटरगेट कांड, जिसमें राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। वो जिन बातों को छुपा रहे थे उनको जब तथ्यपरक ढंग से उनसे बार बार पूछा गया तो अंततः उनकी वो बात खुल के सामने आई, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा। वाचडाग पत्रकारिता किसे कहते हैं? वह पत्रकारिता जो सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है और गड़बड़ियों का पर्दाफाश करती है, वाचडाग पत्रकारिता कहलाती है। सरकारी कामकाज पर निगाह रखना और उसको पर्दाफाश करना, दुनिया के सामने लाना, इसे वाचडाग पत्रकारिता कहते हैं। वाचडाग में कुत्ता और देखना, इन शब्दों का ये जो शब्द का अर्थ निकल रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं होता। एडवोकेसी पत्रकारिता क्या है? एडवोकेसी पत्रकारिता वह है जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य को उठाकर जनमत बनाने का प्रयास करती है, एडवोकेसी पत्रकारिता है। किसी एक मुद्दे को उठाया, उससे जनता का मत लिया और जनमत के आधार पे पेश किया कि इस बात के इतने सारे समर्थक हैं तो ये बात सच है। इस तरह से सरकार तक जो पहुंचाई जाती है सूचना, वो सूचना पहुंचाने वाला जो पत्रकार है उसकी ये जो शैली है पत्रकारिता की, एडवोकेसी पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। आज बस इतना ही। अगले दिन फिर हम आपके लिए उपस्थित होंगे। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।